नमस्कार दोस्तों, आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, यूपीएसएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुका है। हाल ही में 3 बहुत ही जबरदस्त और अहम नोटिस जारी हुए हैं। ये नोटिस सीधे तौर पर मंडी सचिव, वन रक्षक और प्रवर्तन कांस्टेबल के परीक्षा परिणामों और नए अपडेट से जुड़े हैं। तो चलिए, बिना वक्त गवाए इन सटीक आंकड़ों में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि आप सभी परीक्षार्थियों के लिए आगे क्या होने वाला है। फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहला, प्रवर्तन कांस्टेबल अपडेट। दूसरा, वन रक्षक अपडेट। तीसरा, मंडी सचिव का फाइनल रिजल्ट। और आखिरी में बात करेंगे अपकमिंग अनाउंसमेंट्स की। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले अपडेट से, प्रवर्तन कांस्टेबल और इसका दस्तावेज सत्यापन। अगर हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की टाइमलाइन पर एक नजर डालें तो 477 पदों के लिए पहला पड़ाव यानी लिखित परीक्षा 11 मई 2025 को हुई थी, राइट। उसके बाद 22 से 28 फरवरी 2026 के बीच फिजिकल टेस्ट भी सफलता से पूरे हो गए। और अब जो इसका आखिरी और सबसे क्रूशियल पड़ाव है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि बस शुरू ही होने वाला है। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो है 3165। जी हाँ, फिजिकल टेस्ट के बाद ठीक इतने ही उम्मीदवारों को अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। और यकीन मानिए, ये नंबर अपने आप में चिल्ला चिल्ला कर बता रहा है कि यहाँ कंपटीशन कितना तगड़ा है। इस आंकड़े के पीछे का पूरा गणित समझना बहुत जरूरी है। 3165 का ये नंबर कुल 477 वैकेंसी का लगभग 6.5 से 7 गुना बैठता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक सीट के लिए अभी भी लगभग 7 मजबूत दावेदार रेस में बने हुए हैं। खैर, जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं उन्हें आयोग के वेब पोर्टल पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एग्जैक्ट डेट्स अभी पेंडिंग है, तो उसके लिए एक अलग नोटिस का इंतजार करना होगा। पिक्चर अभी बाकी है। चलिए अब शिफ्ट करते हैं अपने दूसरे अपडेट पर, वन रक्षक और इनका आगामी मेडिकल परीक्षण। तो वन रक्षक का सफर कुछ ऐसा रहा है कि 9 नवंबर 2025 को इसका रिटन एग्जाम हुआ था। फिर हाल ही में 10 फरवरी से 19 फरवरी 2026 तक फिजिकल टेस्ट चले। और अब इस मुश्किल फिजिकल को पार करने के बाद बारी है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के मेडिकल एग्जामिनेशन की। अब इस स्टेज पर एक और बहुत ही अहम फिगर सामने आता है, 2993। ये वो मेहनती उम्मीदवार हैं जिन्होंने उस टफ फिजिकल टेस्ट को सफलतापूर्वक क्लियर कर लिया है और अब पूरी तैयारी के साथ अगले चरण में कदम रख रहे हैं। इस आंकड़े को थोड़ा डिकोड करें तो पता चलता है कि मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए ये कैंडिडेट्स टोटल वैकेंसी का बिल्कुल सटीक 4 गुना है, न कम न ज्यादा। सफल कैंडिडेट्स के रोल नंबर जारी हो चुके हैं। बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेडिकल की डेट्स अलग से जारी की जाएंगी, तो भाई वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी। अब आते हैं उस पल पर जिसका इंतजार सबसे लंबा था, मंडी सचिव का फाइनल रिजल्ट। देखिए, 13 अप्रैल 2025 को जो रिटन एग्जाम हुआ था ना, फाइनली उसके 134 पदों के लिए अंतिम परिणाम आधिकारिक तौर पर डिक्लेयर कर दिए गए हैं। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए तो ये समझ लीजिए कि उनकी मेहनत का सबसे मीठा फल मिल गया है। तो सबसे अहम सवाल, कट ऑफ आखिर क्या रहा? चलिए टॉप 3 कैटेगरीज का एग्जैक्ट डेटा देखते हैं। अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया है 63.25 पर। ओबीसी के लिए ये 61.00 है और एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ 53.75 पर जाकर रुका है। ये नंबर्स एकदम साफ तस्वीर पेश करते हैं कि फाइनल सिलेक्शन की सीमा क्या थी। बाकी कैटेगरीज की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ रहा है 59.25, महिला कैंडिडेट्स के लिए ये 57.00 पर सेट हुआ है और एसटी वर्ग के लिए 52.00 है। इस तरह के ब्रेकडाउन से सबको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि स्कोरिंग का पूरा थ्रेशोल्ड आखिर क्या रहा। खैर, अब बात करते हैं फ्यूचर की, यूपी ट्रिपल एससी की आगामी घोषणाएं। आयोग इस वक्त प्रशासनिक मोर्चे पर कितना सुपर एक्टिव है, ये बात इसी से पता चलती है कि जूनियर असिस्टेंट के 3284 पदों के लिए फाइनल या रिवाइज्ड आंसर की लिटरली किसी भी वक्त ड्रॉप हो सकती है। और तो और 5512 पदों को लेकर एक बिल्कुल नया ऑफिशियल नोटिस भी बहुत जल्द सामने आने वाला है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को देखने के बाद अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, यूपीएसएससी का अगला बड़ा धमाका क्या होगा? कोई नई भर्ती या फिर किसी पुराने एग्जाम का एक और रिजल्ट? इन सारे हलचलों के बीच सबसे जरूरी बात यह है कि आप सभी पूरी तरह से अपडेटेड रहें और अपनी तैयारी की धार तेज रखें। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और हमेशा एक कदम आगे रहें।